नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं पहाड़ है। मैं इसमें उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड की 2-3 बातों पर मैं आज से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज ये जो लैंसडाउन है, दरअसल ये लॉर्ड लैंसडाउन ने बसाया था। ये जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो अंग्रेज़ों ने एक जहाँ जहाँ अच्छी पीक थी, चाहे मसूरी हो, शिमला हो, शिलांग हो, पौड़ी हो, लैंसडाउन हो, ऐसे कुछ पीक उन्होंने चुने जहाँ उन्होंने अपने स्टेशन बनाए। और चूँकि वो ठंडे प्रदेश से थे, इंग्लैंड में ठंडी थी, तो इसलिए वो पहाड़ों को चुनते थे। तो जब उन्होंने यहाँ लॉर्ड लैंसडाउन यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ 1888 से लेके और 1894 तक उनका जो कार्यकाल है वो माना जाता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ और उसी बीच 1887 के आसपास यहाँ गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की स्थापना भी हुई थी। उससे पहले लोग स्थानीय लोग उसको कालो डांडा कहते थे क्योंकि यहाँ 12 मासी यहाँ कोहरा लगा रहता था क्योंकि बहुत ठंडे जगह थी। अभी तो नहीं है, अभी अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत गर्मी हो गई है। अब तो लोग यहाँ पंखा चला रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में कहते थे कि यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती थी और कोहरा छाया रहता था जब भी बरसात होती थी। और यहाँ बरसात ऐसा नहीं कि केवल मानसून में ही बरसात होती थी, यहाँ सारे साल भर बारिश होती रहती थी। अभी बदल गया। तो अब ये क्यों ऐसा क्लाइमेट चेंज यहाँ इस तरह से यहाँ क्लाइमेट चेंज का असर हो गया कि इस पहाड़ जहाँ बर्फ़ रहती थी वहाँ आज पंखे चल रहे हैं और लोगों के घरों में फ्रिज है। उसका कारण है कि जनसंख्या का घनत्व बढ़ना। एक तो लोकल लोगों का यानी उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है निश्चित तौर पर, लेकिन उससे ज़्यादा जो बाहरी लोग हैं यानी जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो यहाँ ज़्यादा बढ़ी है। टूरिज़्म के कारण बढ़ी है। और टूरिज़्म के कारण क्या हुआ कि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनके पास इतनी संपदा धन दौलत नहीं है, वो अमीर नहीं है कि वो अपने होटल यहाँ खोल सकें। गरीब लोग हैं। तो उन्होंने और जो शहरों के चालाक लोग हैं उन्होंने उन लोगों को बहला के फुसला के किसी भी तरह से उनसे ज़मीन ले ली, बहुत ही औने पौने दाम में ज़मीन ले ली। और अब उन लोगों ने जगह जगह होटल बना दिए, पहाड़ों को खोद खोद कर होटल बना दिए। अभी आपने देखा होगा जब इसी मानसून में बारिश हुई तो कितना नुकसान हुआ। उत्तराखंड के कई होटल, कई घर बह गए, गिर गए। जैसे और यही हिमाचल में भी हुआ, लेकिन हिमाचल में तो केवल एक जगह मनाली के आसपास नुकसान हुआ। उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में नुकसान हुआ और ये नुकसान बढ़ता चला जाएगा। अभी जितनी भी सड़कें हैं उत्तराखंड की, जितनी सड़कें हैं उन सड़कों के किनारे सब होटल बन रहे हैं। और जहाँ सड़क के किनारे जगह नहीं वहाँ पहाड़ को खोद कर जेसीबी लगे हुए हैं जगह जगह और पहाड़ों को खोद कर सड़कें बना रहे हैं और उसकी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, दूसरी यहाँ ज़मीन की प्रॉब्लम, तीसरी यहाँ जनसंख्या जो डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है उसकी प्रॉब्लम। आने वाले दिनों में मैंने एक जगह भविष्यवाणी की थी और मैं फिर अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ वो स्थिति आने वाली है जो कश्मीरी पंडितों के साथ आई है। यहाँ के गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है, शिक्षा का स्तर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो पहाड़ी लोग मैदानों की तरफ जा रहे हैं काम करने के लिए। बहुत ही कुछ लोग हैं जो अच्छी नौकरियां करते हैं, नहीं तो सब लोग होटलों में या छोटे स्तर की नौकरियां करते हैं। तो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके इसलिए घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और फिर जो बाहर के लोग हैं वो मैदानों के लोग पहाड़ों में आ रहे हैं, उनकी ज़मीनें खरीद कर यहाँ होटल बना रहे हैं। तो यहाँ जो डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है वो बड़ा ख़तरनाक होगा। ये चीज़ें 10 साल बाद पता लगेंगी, तब तक चीज़ें बदल चुकी होंगी और अपने हाथ में कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि कश्मीर में है, आज आप कुछ भी किसी भी कितनी भी कोशिश सरकार कर ले, 370 हटा ले, कुछ भी कर ले, कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं लौट सकता है। वही स्थिति यहाँ उत्तराखंड में आने वाली है। तो एक बहुत बड़ी चिंता की यहाँ बात है। दूसरी चिंता, यहाँ बहुत बड़ी चिंता है, एक और चिंता है कि यहाँ के युवा अनमैरिड हैं। यहाँ के जो नए बच्चे हैं उनकी शादियाँ नहीं हो रही और ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप गांव में बात करें जगह जगह तो एक नई समस्या खड़ी हो रही है। क्यों शादी नहीं हो रही है? क्योंकि उन लोगों, या तो उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है, और अच्छी नौकरी भी हैं, अगर जैसे फ़ौजी यहाँ बहुत ही पॉपुलर होते हैं
कि अगर कोई आर्मी में है तो उसकी शादी तुरंत हो जाती थी, लेकिन अब उनकी भी शादियाँ नहीं हो रही। और उसका कारण है कि यहाँ लड़कियों का घनत्व कम होना। 1000 लड़कियों पर यहाँ कम है। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो करीबन 900 के आसपास है। और यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो भी चाहती हैं कि वो शहरों की तरफ जाए या ऐसे लड़के से शादी करे जो सेटल हो, जिसके शहरों में घर हो, किसी शहर में, और ताकि उनके बच्चों को वो कष्ट नहीं देखना पड़े जो उन्होंने यहाँ पहाड़ में देखा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ वो है कि एक गांव में अगर 10 युवक हैं तो उसमें से 8 अनमैरिड हैं, केवल 2 की शादी हो रही है। तो ये समस्या आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। और वो समस्या सिर्फ इसलिए बढ़ रही है कि लड़कियों का घनत्व तो कम होने के साथ साथ यहाँ जो रोज़गार की समस्या है, यहाँ जो शिक्षा की, हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, वो समस्या यहाँ खड़ी होने वाली है। और बाकी तो ये जो दो समस्या हैं, ये दो समस्याएं उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत घातक हैं। और जो हमारे राजनीतिक दल हैं, चूँकि यहाँ कभी भी इस तरह से कभी कोई भावना नहीं आई जिस तरह से कि हिमाचल में है या नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में है, कि वहाँ लोकल लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है और बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। वहाँ खरीदते हैं तो बहुत लिमिटेड ज़मीन खरीदते हैं। और इस तरह से जैसे अव्यवस्था उत्तराखंड में मची हुई है, जिस तरह से लूट खसोट मची हुई है यहाँ ज़मीन को लेकर, गांव गांव में लोग, मैदानों के लोग, हरियाणा के लोग ज़मीन खरीद रहे हैं यार, वहाँ होटल बना रहे हैं। तो ये इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो टूरिज़्म आ रहा है, जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है, वो टूरिस्ट बहुत ही दोयम दर्जे का टूरिस्ट यहाँ आता है। यहाँ रात बिताने के लिए आता है, या जैसे चार धाम की यात्रा के लिए जाता है, वो चार धाम यात्रा करता है, वापस चला जाता है। और जो बाकी दिल्ली के 250-300 किलोमीटर की रेंज में जो पहाड़ हैं, वहाँ आता है, रात बिताता है, सुबह भाग जाता है। तो वो जो एक आंकड़ा भी आया था कि उत्तराखंड का जो टूरिस्ट है, उसका उत्तराखंड के जीडीपी में केवल 2% का ही हिस्सेदारी, जबकि हिमाचल में 6% है, या जो दूसरे पहाड़ हैं जैसे कश्मीर या उनमें ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ क्वालिटी टूरिस्ट नहीं आ रहा है। और वो यहाँ आता है, वो गंदगी फैलाता है, जगह जगह दारू की बोतलें फेंक के, बियर की बोतलें फेंक कर, और गंदगी मचाकर, शराब पीकर सड़कों पर तबाही मचाना, और गाड़ियों को उल्टा पुल्टा लगा देना, स्थानीय लोगों से झगड़ा करना, इस तरह के यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज चूँकि मैं उत्तराखंड में हूँ, तो मैंने सोचा कि इससे यहाँ की जो समस्या है उसके बारे में आपसे चर्चा करूँ। कल मैं आपसे और चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब फिर कल आपसे मुलाकात होती है। तब तक नमस्कार।